दोस्तों, आज हम लोग फिर से आ गए हैं क्राउन का प्रैक्टिस सेट लेकर के। हम लोग पहले प्रैक्टिस सेट 6 तक करा चुके हैं। आज हम लोग 7 शुरू करेंगे। जितना भी पुराना वीडियो है सब प्लेलिस्ट में है, आप जा कर के पीछे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? वर्ण शब्द का ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में? ऋग्वेद में। ठीक है। प्राचीन भारत में बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया गया था। जो किया गया था पवरन नामक समारोह क्या था? वो संघ, पारन्यायिक, परिनायक और धर्म तथा विनय विषयों पर एक एक वक्ता को चुनने का अवसर था। वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। किसी नए व्यक्ति को बौद्ध धर्म में संघ में प्रवेश का समारोह होता था, जिसमें उसका सिर मुंडवा दिया जाता था और पीले वस्त्र दिए जाते थे। आषाढ़ की पूर्णिमा के अगले दिन बौद्ध भिक्षुओं के एकत्र होने पर का अवसर होता था, वह जब वे वर्षा ऋतु के आगामी 4 महीना के लिए निश्चित आवास चुनते थे। कौन है? पवरन नामक समारोह। पवरन नामक समारोह था भिक्षुओं के द्वारा अपराध जो किया जाता था उसके लिए। भिक्षु जो अपराध करता था, वर्षा ऋतु के दौरान जो है ना, मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा अपराध किए गए जो अपराध है उसको स्वीकारोक्ति का मतलब का अवसर होता था, मतलब स्वीकार करने का अवसर होता था। निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थकर नहीं थे? चंद्रप्रभु, नेमी, संभव, नाथमुनि? नाथमुनि जैन तीर्थकर नहीं थे। संभव नाम तृतीय थे, नेमीनाथ थे, चंद्रप्रभु थे, नाथमुनि नहीं थे। अजात शत्रु के वंश का क्या नाम था? मौर्य वंश, नंद वंश, हर्यक वंश या गुप्त वंश? हर्यक वंश। ठीक है। उस वीर राजा, भारतीय राजा का नाम बताइए जो सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। चंद्रगुप्त मौर्य, महापद्नंद, पोरु या पोरस या अब्ब? पोरु या पोरस। ठीक है। सेल्यूकस जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने हराया था? समुद्रगुप्त, अशोक, बिंदुसार या चंद्रगुप्त? चंद्रगुप्त। ठीक है। कलिंग युद्ध का वर्णन हमें मिलता है किस शिलालेख में? 13वें में, रुम्मीदेई स्तंभ लेख में या ह्वेनसोंग के विवरण में? प्रथम शिलालेख में। 13वें शिलालेख में। ठीक है। मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य था? सीता से एक देवी थी या राजकीय भूमि से प्राप्त आय था या एक धार्मिक संप्रदाय था या उसर भूमि? राजकीय भूमि से प्राप्त आय। ठीक है। बुद्ध का किसके सिक्कों पर का अंकन हुआ है? बुद्ध का जो है ना किनके सिक्कों पर अंकन हुआ है? तो बिम, किन्फिशस, कनिष्क, नाहपान या बुद्धगुप्त? कनिष्क। ठीक है। कालिदास किसके शासनकाल में थे? कालिदास तो समुद्रगुप्त के, अशोक महान के, चंद्रगुप्त प्रथम के या चंद्रगुप्त द्वितीय के? चंद्रगुप्त द्वितीय के। ठीक है। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? फाहियान, ह्वेनसोंग, इत्सिंग या तारनाथ? ह्वेनसोंग ने की थी। ठीक है। 629 में वहां से निकले थे, 630 में यहाँ आकर के पहुंचे थे। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण कराया गया था। किसके द्वारा महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण कराया गया था? चोलों के द्वारा, चेदियों के द्वारा, पल्लवों के द्वारा या चालुक्यों के द्वारा? चोलों के द्वारा, चालुक्य, पल्लवों के द्वारा। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण, हाँ, रथ मंदिर का पल्लव करवाए थे। नरसिंह वर्मन करवाए थे, नरसिंह वर्मन प्रथम। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? अश्वघोष, कालिदास, विशाखदत्त या भास? क्या फिर से बोलिए? मुद्रा राक्षस के लेखक निम्न में से कौन है? अश्वघोष, कालिदास, विशाखदत्त या भास? विशाखदत्त। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखदत्त है, जो अपने बुक में चंद्रगुप्त मौर्य या मौर्य प्रशासन के बारे में बताए थे। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? मस्जिद, संत की झोपड़ी, मंदिर या मीनार? मस्जिद है।
प्रसिद्ध विट्ठल विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकलते हैं कहाँ अवस्थित है? हम्पी में, बेलूर में, भद्राचलम में, श्रीरंगम में। हम्पी। श्रीरंगम में, हम्पी में, ठीक है। निम्नलिखित हम्पी में है 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकलते हैं। वो जो स्तंभ रहता है उसमें बजाने से संगीतमय स्वर निकलते हैं, हम्पी में है। निम्नलिखित सूफियों में से किसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना? शाह मोहम्मद गौस, शाह अब्दुल अजीज, शाह वलीउल्लाह, ख्वाजा मीर दर्द। शाह मोहम्मद गौस जो थे उन सूफियों ने कृष्ण भगवान को जो है ना औलियों के रूप में माना था। शाह मोहम्मद गौस मोहम्मद गौस। मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि हुई थी के शासनकाल में शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी। किसके शासनकाल में जो है कौन सा शासक था जिसमें मुगलों और मेवाड़ के बीच चित्तौड़ की संधि हुई थी? अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब। जहांगीर के समय में हुआ था क्योंकि अकबर के समय में मेवाड़ से मतलब युद्ध होता रहा, उससे कभी संधि नहीं हो पाई। महाराणा प्रताप से भी युद्ध हुआ था। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? गुरु नानक, हरगोबिंद, तेग बहादुर, गुरु गोबिंद सिंह, ठीक है। प्रथम पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? वास्को डी गामा, बार्थोलोम्यू डायज, अल्बुकर्क या जॉर्ज ऑकडेसन? अल्बुकर्क। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क था। हाँ, अब पहला जो पुर्तगाली शक्ति का था वो था फ्रांसीसी दा अल्मेडा। इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों के जीतने एवं उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल की? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड मिंटो, ठीक है। 1857 के विद्रोह के बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ था? 1857 के विद्रोह के बाद नील विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, संथाल विद्रोह या पवना उपद्रव? सन्यासी, संथाल या नील या पवना? नील, ठीक है। 1857 की क्रांति के जस्ट बाद नील विद्रोह हुआ था। नील विद्रोह पर एक बुक भी लिखा गया है दीनबंधु के द्वारा, निर्दल का। और उसके बाद 1857 से जस्ट पहले एक जो विद्रोह हुआ था उसे संथाल विद्रोह कहा जाता है, जो 1856 में हुआ था। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक, मोतीलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी 1883 में ही जेल चले गए थे। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक भी गए थे, वे 1895 के आसपास गए थे। राजा राम मोहन राय को राजा उपाधि किसने दी थी? लॉर्ड विलियम बेटिंग ने, अकबर द्वितीय ने, ब्रह्म समाज के अनुयायी ने या सती प्रथा के विरोध करने वाले बुद्धिजीवियों ने? अकबर द्वितीय ने। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंध नहीं रहे? फिरोज शाह मेहता, हकीम अजमल खान, खान अब्दुल गफ्फार खान या सर सैयद अहमद खान? ठीक है। वह कौन था जो जिसने गदर पार्टी की स्थापना की? लाला हरदयाल, लाला लाजपत राय, भगत सिंह, बरकतुल्लाह खान? हरदयाल। निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? स्वदेशी, खिलाफत, व्यक्तिगत या भारत छोड़ो? स्वदेशी, ठीक है। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम की सेनानी थी? प्रभावती देवी पटना की, चंपारण की, भागलपुर की, शाहबाद की? पटना की। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी या किसान सभा? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जयप्रकाश नारायण जुड़े थे। भारत में क्रिप्स मिशन का किस वर्ष आया था? 1940, 42, 44, 46? 42 में, ठीक है। आज़ाद हिंद सरकार का निर्माण की घोषणा कब हुई थी? 26 जनवरी 1930 को, 8 अगस्त 1942 को, 21 अक्टूबर 1943 को, 18 फरवरी 1946 को? आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को किया था। वही आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में रास बिहारी बोस ने किया। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल कलाम आजाद, जेबी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद? जेबी कृपलानी, ठीक है।
निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? लॉर्ड माउंटबेटन, स्टेफर्ड क्रिप्स, राजगोपालाचारी या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? और फिर निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? स्वतंत्र भारत का माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है। मॉन्टेग्यू चेम्स्फोर्ड की रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई थी? किसकी आधारशिला बनी थी? भारतीय परिषद अधिनियम 1909 की, 1919 की, 1935 की, 1919? 1919। 1919 की। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिए थे? 1947 के बाद अरुणा आसिफ अली, कमला रानी सिंह, तारकेश्वरी सिन्हा या राबड़ी देवी? अरुणा आसिफ अली। ठीक है। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है? गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, जवाहरलाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया, मौलाना अबुल कलाम आजाद या सरोजनी नायडू? राम मनोहर लोहिया ने लिखी थी गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में, असम में, अरुणाचल में, मेघालय में? सिक्किम में। मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उप विभाग है? विभाग है तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा का, बंगाल के डेल्टा का, महानदी डेल्टा, कावेरी डेल्टा? मोरीबंद डेल्टा जो है कौन निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उपभाग है? किस डेल्टा का? तो बंगाल डेल्टा का उपभाग है ये। मोरीबंद डेल्टा जो है बंगाल डेल्टा का उपभाग है। निम्नलिखित में से कौन सा एक लेगून नहीं है? लेगून मतलब लेगून झील नहीं है। अष्टमुदी झील, चिल्का झील, पुलिकट झील, पेरियार झील? पेरियार झील एक ऐसा झील है जो लेगून झील नहीं है। अष्टमुदी झील, चिल्का झील, पुलिकट झील जितना भी है सब लेगून झील है, क्योंकि समुद्र से घिरा हुआ है ये सब। निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है? घग्गर के जल का इंदिरा गांधी नहर में उपयोग किया जाता है। नर्मदा अमरकंटक क्षेत्र से निकलती है। निजाम सागर मंजीरा नदी पर स्थित है। पेनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है। कौन इसमें से उपयुक्त सही नहीं है? इंदिरा गांधी। हाँ, घग्गर के जल का इंदिरा गांधी नहर में उपयोग किया जाता है, ये गलत है। भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन का स्थापना हुआ था कहाँ पर? कलपक्कम, कोटा में, तारापुर में, नरोरा में? क्या बोले? भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन का स्थापना कहाँ हुआ था? कलपक्कम, कोटा, तारापुर, नरोरा? तारापुर में हुआ था, रूस के सहयोग से। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का सचिवालय वर्तमान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का पेरिस, नई दिल्ली, गुड़गांव या न्यूयॉर्क? गुड़गांव। ठीक है। शिवाजी निम्नलिखित स्थलों स्मारकों में कौन यूनेस्को की विश्व विरासत सूची स्थल में है? मामल्लपुरम, सूर्य मंदिर, कोणार्क, छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन, इनमें से उपयुक्त में से एक से अधिक? सभी है ये सब। निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप में उनके संपूर्ण क्षेत्रफल के मैदान भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है? एशिया, उत्तर अमेरिका, यूरोप या दक्षिणी अमेरिका? मैदानी भाग ना। हाँ, निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप में उनके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है? कौन है? एशिया, यूरोप। यूरोप में सबसे ज्यादा जो है क्षेत्रफल में, हाँ 67% लगभग मैदानी भाग है। पूर्व समुद्र की स्वामिनी किसका नाम है? श्रीलंका का, बर्मा का, पाकिस्तान के या भारत का? पूर्वी समुद्र की स्वामिनी, पूर्व की मोती। हाँ, सब श्रीलंका, पाकिस्तान, बर्मा, भारत। श्रीलंका की मोती की तरह बहुत छोटा है, इसलिए उसको बोलता है पूर्व हिंद महासागर की मोती भी बोला जाता है, पूर्वी समुद्र का स्वामिनी भी बोला जाता है। कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? बैकाल झील, टिटिकाका, विक्टोरिया या मृत सागर? बैकाल झील रूस में है। जो रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल में निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है? रेडियो तरंग के विक्षेपण में क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। ठीक है। महाद्वीपों के अंतर स्थलों का वार्षिक ताप परिसर तटीय क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होती है, इसके कारण क्या है? भूमि और जल के बीच तापीय अंतर का कारण है। महाद्वीपीय और महासागरों के बीच तंगुता में अंतर का कारण है। अंतरस्थलों में तेज पवनों की विद्यमानता का कारण है, या तेज की तटों की अपेक्षा अंतःस्थलों में होने वाली भारी वर्षा का कारण है? तापमान। हाँ, तापीय अंतर, भूमि और जल के बीच तापीय अंतर जो है वही मेन कारण है। महाद्वीपीय के अंतःस्थलों के वार्षिक ताप परिसर तटीय क्षेत्रों के अपेक्षा अधिक होती है।
निम्न फसलों में से समूहों में से कौन सा ऐसे फसल है जिनका कोई फसलों जैव ईंधन के रूप में प्रयुक्त नहीं की जा सके? जैव ईंधन के रूप में गन्ना, मक्का, सरसों, जेट्रोफा, गन्ना, पाम, या मसूर, चुकंदर, गेहूं, या सोयाबीन, मक्का, रेपसीड। इसका होगा मसूर, चुकंदर, गेहूं, क्योंकि गन्ना, मक्का, सरसों में गन्ना उपयोग हो जाएगा, जेट्रोफा भी उपयोग हो जाएगा सेकेंड वाला में, रेपसीड ये सब भी कर सकते हैं उपयोग, लेकिन मसूर, चुकंदर और गेहूं इसका उपयोग कभी नहीं हो सकता है कोई भी जैव ईंधन के रूप में। तेल का एक बैरल में कितना लीटर लगभग होता है? 131, 159, 179 या 201? 159। दूध के अपेक्षित घनत्व को मापा जाता है लैक्टोमीटर में, हाइड्रोमीटर में, ब्यूटेरिकोमीटर में, या थर्मामीटर में? लैक्टोमीटर में। ठीक है। फुब्बारे में कौन से ये तो किस तारे का रंग दर्शाता है? किसी तारे का रंग दर्शाता है उसके ताप का, पृथ्वी से दूरी का, ज्योति के, या उसके सूर्य से दूरी का? ताप का। चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, इसका क्या कारण है? वे उनकी आंखों में तारे बड़े होते हैं उनकी आंखों के, उनकी रात्रि दृष्टि बहुत अच्छी होती है, वो प्रत्येक चिड़िया ऐसा कर सकते हैं, वे प्राथमिक तरंगे निकालते हैं। ठीक है, उन्हीं के द्वारा निर्देशित करते हैं। ठीक है। डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? वातावरण की ध्वनि का, खून के हीमोग्लोबिन का, या पेशाब में शक्कर का, मतलब पेशाब में वही चीनी की मात्रा जो होता है, वायु में कण का, ध्वनि का। ठीक है। फिजिकल एवं नेटवर्क लेयर के बीच कौन सी लेयर पाई जाती है? डाटा लिंक लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, या सेशन लेयर, या उपयोग में से कोई नहीं? डाटा लिंक। फिजिकल और नेटवर्क लेयर की डाटा लिंक लेयर की पाई जाती है। ठीक है। न्यून तापमानों का अनुप्रयोग होता है किस में होता है? न्यून तापमानों का अंतरिक्ष यात्रा, सलकम में चुंबकीय प्रोत्साहन या एवं दूरमिति में, अंतरिक्ष यात्रा सलकम में, दूरमिति में, अंतरिक्ष यात्रा चुंबकीय प्रोत्साहन या दूरमिति में? अंतरिक्ष यात्रा। हाँ, क्रायोजेनिक्स जो इंजन है उसका न्यून तापों का उपयोग होता है, अनुप्रयोग होता है अंतरिक्ष यात्रा में, और चुंबकीय प्रोत्साहन और दूरमिति तीनों में। इसका सलकम में कभी नहीं उपयोग हो सकता है। सीवी रमन को भौतिक में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है कब? 1928, 30, 32, 50? 1930 में। ठीक है। परमाणु नाभिक के अवयव हैं। परमाणु नाभिक में क्या? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है। घनत्व में अवरोही क्रम के अनुसार सही क्रम कौन सा पदार्थ का जो है घनत्व अवरोही क्रम में सजाना है? इस्पात, पारा, सोना, सोना, पारा, इस्पात, इस्पात, सोना, पारा, या सोना, इस्पात, पारा? सोना, उसके बाद फिर पारा आएगा, उसके बाद फिर इस्पात आएगा, मतलब सोना का सबसे ज़्यादा घनत्व होता है, उसके बाद उससे कम, उसके बाद पारा का घनत्व होता है, उसके बाद इस्पात का घनत्व होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रवा क्रिस्टल नहीं है? हीरा, क्वार्ट्ज, गंधक, ग्रेफाइट? गंधक। ये रवा जो है ना क्रिस्टल नहीं है, रवा है, क्रिस्टल नहीं है ये। निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी को पूरा करने के लिए कीटभक्षी पौधे कीटों को पकड़ते हैं और भक्षण करते हैं? मैग्नीज, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, सल्फर? ठीक है। सिरका निम्न में से किस एक जातीय जलीय का घोल है? सिरका जो है ऑक्जेलिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल? बायोगैस संयंत्र में निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन के रूप में प्रयोग में आती है? ब्यूटेन, मेथेन, प्रोपेन, या एथेन? बायोगैस संयंत्र में एथेन, मेथेन बायोगैस संयंत्र में जब प्रयोग आता है वो मेथेन आता है प्रयोग। लौंग में पाए जाने वाले सारभूत तेल निम्नलिखित में से कौन सा है? मेथाल, मेथेनॉल, या यूजिनॉल, या बेंजीनहाइड? यूजिनॉल जो है लौंग में पाए जाने वाले सारभूत तेल है। हाँ, लौंग जो खाते हैं उसमें सारभूत तेल है यूजिनॉल। निम्नलिखित में से भविष्य का धातु किसे कहा जाता है? तांबा को, लोहा को, टाइटेनियम को, एल्युमिनियम को? टाइटेनियम को। ठीक है। निम्नलिखित में से बेमेल ज्ञात कीजिए। फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, या साइकोलॉजी? साइकोलॉजी मानसिक की बीमारी है ये। हेरोइन प्राप्त होती है भांग से, हेरोइन, अफीम पोस्ता से, सुपारी से, तंबाकू से?
अफीम पोस्ता से। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा, कोशिका भित्ति के द्वारा, जीव द्रव्य की उपस्थिति के द्वारा, या कोशिका केंद्रक के द्वारा? कोशिका भित्ति के द्वारा। प्लाज्मा में जल की प्रतिशत कितना होती है? 60, 80, 70, 90? 90%, 85 से 90% होती है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक, साइट्रिक, थायमिन, टैट्रिक? विटामिन सी का हाँ, क्या जगह फिर से बोलिए ऑप्शन? एस्कॉर्बिक अम्ल, थायमिन, या साइट्रिक, या टार्ट्रिक? साइट्रिक है। एस्कॉर्बिक, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड बोला जाता है उसको। अन्य पशुओं के मांस की तुलना में मछली का उपयोग स्वास्थ्यकर माना जाता है क्योंकि मछली में होता है बहु असंतृप्त वसा अम्ल, संतृप्त वसा अम्ल, अत्यावश्यक विटामिन या अधिक कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन। बहु असंतृप्त वसा अम्ल। बीएमडी परीक्षण में किया जाता है, पहचान किया जाता है किसके? डेंगू, ऑस्टियोपोरोसिस, या मलेरिया, एड्स? बीएमडी में हाँ, ऑस्टियोपोरोसिस का उपयोग किया जाता है। यदि आंख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो आंख का रोग कहा जाता है क्या? निकट दृष्टि दोष, या ग्लूकोमा, या दृष्टि वैषम्य, या मोतियाबिंद? ठीक है। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तांबा, सोना, चांदी, या लोहा? लोहा। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? 1909, 1919, 1935, 1947? 1935 के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन द्वारा खत्म किया गया। नहीं, केंद्र में द्वैध शासन जो है ना, शासन खत्म किया गया था 35 के द्वारा। गलत है। 1919 के द्वारा मॉन्टेग्यू, चेम्सफोर्ड और नहीं, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो 1935 के अंतर्गत स्थापित किया था केंद्र में द्वैध शासन। राज्य में जो द्वैध शासन है वो 1919 के अंतर्गत। तो गलत है, ये सही है। केंद्र में द्वैध शासन 1935 और राज्यों में द्वैध शासन 1919। राज्यों का द्वैध शासन 1935 में खत्म कर दिया और डायरेक्ट केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ के समान रूप में पाया जाता है? एक ही नागरिकता, संविधान की 3 सूचियां, न्यायपालिका की द्वैधता, या संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय? भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से जो पाया जाता है वो है संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय वहाँ पर भी उसी तरह कार्य करता है जहाँ हम लोग जिस तरह कार्य करते हैं। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकतम अधिकार संविधान के किस अनुसूची में है? शुल्क एवं कर 7वीं, 6वीं, 9वीं, 11वीं? 7वीं। ठीक है। संविधान की, भारत के संविधान की उद्देशिका संविधान का एक भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती है। ठीक, ये है, संविधान का एक भाग नहीं है लेकिन कोई विधिक प्रभाव भी नहीं रखती है। संविधान का भाग है वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा कि उसका कोई अन्य भाग। संविधान का भाग है किंतु उसे अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। ये होगा, संविधान का भाग भी है और वो विधिक प्रभाव भी रखती है जैसा कि उसके कोई अन्य भाग भी। अन्य भाग जो जितना भी भाग है ना वो सब विधिक प्रभाव रखती है। चाहे मौलिक अधिकार, उद्देशिका, जो प्रस्तावना है, सब विधिक प्रभाव भी रखती है। मद्रास राज्य बनाम दोराय राजन 1951 में मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के दौरान निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकारों को संशोधित किया गया? विधि के समक्ष समानता का अधिकार, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। भेदभाव के विरुद्ध अधिकार जो है मद्रास एवं दोराय राजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से मौलिक अधिकार का संशोधित किया गया भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? भारतीय संविधान के मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 में ने समर्थन किया था। भारत सरकार ने 1935 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था। अगस्त प्रस्ताव 1940 में मूल अधिकारों को शामिल किए गए थे या क्रिप्स मिशन 1942 में? नेहरू रिपोर्ट 1928 में ही जो है समर्थन कर दिया गया था मौलिक अधिकारों को। भारत में निम्न न्यायाधीशों में से कौन राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? हिदायतुल्लाह, महाजन, भगवती, या मुखर्जी? हिदायतुल्लाह। ठीक है। निम्नलिखित में से किसका भारत के संविधान में तो स्पष्ट उल्लेख नहीं है पर परिपाटी के रूप में पालन किया जाता है? वित्त मंत्री को निम्न सदन का सदस्य होना चाहिए। प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन का बहुमत खो दे तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए। मंत्रिपरिषद में भारत के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो। अपनी पदावधि की समाप्ति से पूर्व भी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों एक साथ पद त्याग करने पर संसद के निम्न सदन का अध्यक्ष राष्ट्रपति की कृतियों का वाहन करे। कौन सा है?
जिसके बारे में प्रधानमंत्री जब अपना निम्न सदन में अपना बहुमत खो दे तो वो त्यागपत्र दे देना चाहिए। ये संविधान में उल्लेख नहीं है, लेकिन परिपाटी के रूप में पालन किया जाता है। लोकसभा का कार्यकाल किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता। एक बार में 6 महीना बढ़ाया जाता है। आपातकाल के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल के दौरान घोषणा के दौरान एक बार में 2 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। एक बार में 1 वर्ष के लिए तक बढ़ाया जा सकता है। अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। निम्नलिखित क्रियाविधियों के में कौन सी ऐसी धन विधेयक का अंगीकार करा लेगी जो एक बार लोकसभा द्वारा पारित किया जा चुका है किंतु राज्यसभा द्वारा संशोधित किया गया हो? वह राष्ट्रपति को जाएगा। लोकसभा बैठक में भाग लेने वाले और मत देने के 2/3 बहुमत से पारित करना होगा। दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा। यह पारित समझा जाएगा यदि लोकसभा इसे दोबारा संशोधन को स्वीकार अथवा अस्वीकार करते हेतु हुए पास कर दे। लोकसभा हाँ, ये पास कर देगा। तो अगर दोबारा अगर अस्वीकार भी अगर वो कर दिया फिर भी ये स्वीकार समझ कर मतलब पास कर दे तो बन जाएगा। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से भारत के मुख्य न्यायाधीश, या राष्ट्रपति, या भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। भारतीय संविधान निम्न अनुच्छेदों में से किस एक के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचारों के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? आरक्षित जो रख सकता है किस अनुच्छेद 169, 200, 201, 202। भारत 169, 200, 201, 202 राष्ट्रपति के विचारों को आरक्षित रख सकता है राज्यपाल किस अनुच्छेद के अधीन? राष्ट्रपति और राज्यपाल अनुच्छेद 200 के अधीन जो है किसी भी संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचारों को किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है। चलिए ठीक है दोस्तों, आज का प्रैक्टिस नंबर 7 यही समाप्त होता है। आप लोग इसे देखिए, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।